हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी लगाकर चित्रों के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की झलक पेश की। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने हाथों से तैयार किए गए उत्पाद और लगभग 15 स्टार्टअप भी प्रदर्शित किए ताकि युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जा सके। इस मौके पर नए दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का स्वागत भी किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विश्व उद्यमिता दिवस पर यह प्रदर्शनी युवाओं को कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देती है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 3 अवसर हैं हमारे लिए। एक तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ आए हुए आज। और आज विश्व उद्यमिता दिवस भी है, तो हम लोग शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थी उद्यमी बने, क्योंकि इस समय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास है और इस सब युवाओं को रोजगार युक्त करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती का समाधान निकलता है उनकी कौशल विकास के माध्यम से और उनकी उद्यमिता। फरीदाबाद दिल्ली मथुरा हाईवे पर बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जा रही सड़क पर हिलाकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घटना एल्सन चौकी रेड लाइट के पास हुई, जहां महिला अपनी कार से पलवल की ओर जा रही थी। इसी दौरान पीछे चल रहे एक ट्रक से उसकी कार को हल्का सा टच हो गया, जिस पर गुस्साई महिला ने ट्रक पर अपनी बेसबॉल सटीक से हमला कर दिया। दरअसल गाड़ी टकराने की बात पर महिला भड़क गई और सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने कार से उतरते ही बेसबॉल का बल्ला निकालकर ट्रक पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इस दौरान ट्रक के दोनों हेडलाइट और सामने का शीशा टूट गया। तो महिला की इस हरकत को आसपास मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया था। जब बूथ के ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से जानकारी ली गई थी तो पता चला कि ट्रक चालक ने कोई शिकायत नहीं दी है। अगर शिकायत दी जाती तो जरूर कार्रवाई की जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में विकसित भारत आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान आयुष्मान राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयास जारी है। इसी कड़ी में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित जीएसटी काउंसिल की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर चर्चा हुई। तो वही केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। इन सुधारों की 3 स्तंभ है: रचनात्मक सुधार, दरयुक्तिकरण और जीवन की सहजता बताए गए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की भावना के साथ ही इन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राजस्थान सरकार भी इस दृष्टिकोण में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ हर नागरिक तक पहुंच सके। अंबाला छावनी में पुलिस की रेड के बाद आज नगर परिषद ने महाराजा ढाबे के पीछे बिहारी लाल बिल्डिंग के उस कमरे को सील कर दिया जहां जुआ खेलते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल, ताश की गड्डियां और अन्य सामान बरामद किया था। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस की शिकायत पर नगर परिषद ने कार्रवाई की है। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने कहा कि यह प्रॉपर्टी बिहारी लाल ट्रस्ट की है और इसकी लीज या स्वामित्व को लेकर के जांच जारी है। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां गांव सीकरी में बुधवार शाम फिल्मी अंदाज में हुई
लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। यूपी कौशिकला निवासी ज्वेलर महेश सोनी अपनी दुकान बंद कर कार में बैठ ही रहे थे कि तभी अपाचे बाइक पर आए 3 बदमाशों ने उन पर हमला कर कार का शीशा तोड़ दिया और हथियार के बल पर पैसों और सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूट लिया। बैग में 1 लाख रुपए नगद और जेवर थे। घटना में ज्वेलर को शीशे के टूटने की चोट भी लगी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। थाना सेक्टर 58 पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां गंगा की तर्ज पर यमुना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए CWC, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है और यमुना में गिरने वाले नालों को STP से शुद्ध कर नदी में प्रवाहित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। फिलहाल 44 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से 620 MLD पानी शुद्ध किया जा रहा है और 9 नए प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ झील और ड्रेन की मॉनिटरिंग भी होगी और दिल्ली हरियाणा मिलकर यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की भी निंदा की। हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जिस गति के साथ दिल्ली के अंदर काम कर रही हैं और दिल्ली को एक नई दिशा दे रही हैं, क्योंकि पहले तो बात होती रही है, सुधार नहीं हुआ। आज गति से योजना भी बन रही है, योजना को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, उसको धरातल पर भी उतारा जा रहा है, गति से काम भी चल रहा है। और कई लोगों को मेरे ख्याल से अजम नहीं हो रहा होगा भी क्यों गति से काम हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण उसकी जांच चल रही है और वो जो पुलिस है वो